नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम मध्य प्रदेश जीके और प्लस करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए और साथ में जो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती है तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि 20 नवंबर 2020 को केंद्रीय शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश की राजधानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। मतलब ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल ने जो है वो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 2020 में जो रैंकिंग जारी की गई थी, किसके द्वारा जारी की गई थी? केंद्रीय शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया था भोपाल ने। ओके, याद रखना है। आपको पता हो तो जो भारत में जो 100 स्मार्ट सिटी जो है वो बनाई जा रही हैं, पहली स्मार्ट सिटी आपसे पूछी जा सकती है कि पहली स्मार्ट सिटी जो है वो किसे बनाया गया था? भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और 100 जो है वो कौन सी है? वो है शिलोंग। शिलोंग जो कि मेघालय में है। याद रखना है, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये दरअसल कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 25 जून 2015 में। ये भी डेट भी याद रखना है। और इसका मतलब उद्देश्य क्या है कि जो बेहतर सुविधाएं मिलें, ठीक है, बेहतर सुविधाएं, टेक्नोलॉजी का यूज हो, एक तरीके से जो हमारा डिजिटल इंडिया है उसमें जो है वो सहयोग हो। तो स्मार्ट सिटी उसी के हिसाब से हर एक सुविधा जो है वो इंसान को प्रोवाइड कराई जाए। तो अभी आपको पता हो कि शहरों में जो है करीबन जो है वो 30% जो है वो लोग रहते हैं और जो ग्रामीण लोग हैं 69% है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण में जो है वो कितने प्रतिशत लोग भारत के निवास करते हैं। तो आपको याद रखना है 70% के अप्रोक्स, और शहरी जो है वो 30% के अप्रोक्स याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी प्रो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? ऑप्शन है यहाँ पर 1952, 1954, 1956, 1957। तो ये दरअसल जो है वो 1 नवंबर 1956 को जो है वो ये शुरुआत की गई, इसकी स्थापना की गई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है तो कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, एमपीपीएससी, जिसे हम एमपीपीएससी के नाम से जाना जाता है, तो वही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। हेडक्वार्टर है इंदौर में। ठीक है, ये एक संवैधानिक बॉडी है। याद रखना है, भाग जो है वो संविधान के भाग जो है वो किसमें? 14वें में आते हैं ये सब। आर्टिकल आपसे पूछ ले जाए तो जो पीएससी का जो आर्टिकल रहते हैं, सर्विसेज रहती हैं, वो कितने? 315 से लेकर 323 तक जो है वो ये आर्टिकल रहते हैं, 315 से लेकर 323 तक। और इसका जो सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाता है कि सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना रहता है, तो कार्यकाल जो रहता है वो रहता है 6 वर्ष। इस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे डीवी रेमे थे, और अभी प्रेजेंट में कौन है? राजेश लाल जो है वो अभी प्रेजेंट में है। तो ये भी आपको याद रखना है, चेयरपर्सन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से मध्य प्रदेश में किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दरअसल जो है वो आपको पता हो तो 2020 के लिए जो किसे दिया गया था? रिया जैन को दिया गया था। ये 2020 के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, 2021 में किसे दिया गया? आपसे देखिए खिलाड़ी पूछा जा सकता है। अगर आपसे वैसे डायरेक्ट पूछ लिया तो रिया जैन। और जो सुनील डावर हैं ये एक तरीके से एथलीट हैं, तो धावक हैं ये, जिन्होंने जो है वो जूनियर एथलेटिक में जो है वो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता हुई थी 36वीं गुवाहाटी में, तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलक। ओके, तो पलक शर्मा याद रखना है, इनको जो है वो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से जो है वो दिया गया। और ये जो है वो किससे संबंधित है? गोताखोर हैं ये। ठीक है, गोताखोर गोताखोर हैं, याद रखना है आपको। योगेश मालवीय जो है ये मलखंब से संबंधित है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, देश का पहला भूगर्भ एवं खनिज म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर में ये खोला जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ग्वालियर के बारे में हम जान लेते हैं कि ग्वालियर में जो है वो पहला चिकित्सक महाविद्यालय खोला गया था मध्य प्रदेश में, जिसे हम
गजराज राजेश चिकित्सक महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1946 में जो है स्थापना हुई थी। जय विलास फैल हुआ, ये भी ग्वालियर में है। घाटी गांव अभ्यारण्य, ये भी ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हुई, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट है जो कि ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा हो गया, ठीक है। तानसेन समारोह जो है वो ये भी वहीं लगता है। बेहट एक शहर है, गांव है वहाँ पर, तो तानसेन समारोह वहीं पर आयोजित किया जाता है। दिसंबर के महीने में किया जाता है। ओके, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से बेजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ हुआ, यानी जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? विदिशा, उज्जैन, चंदेरी, सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेरी। चंदेरी में जो है वो बेजू बावरा का जन्म हुआ था। याद रखना है, चंदेरी दरअसल जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो अशोक नगर जिले में पड़ता है। यहीं पर जो है वो जोगेश्वरी देवी का मेला जो है वो लगता है। तो याद रखना है, चंदेरी आपको पता हो तो साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है। विश्व में जो है वो साड़ियों के लिए फेमस है चंदेरी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायोमीथेनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर में ये किया गया। एशिया का सबसे बड़ा मीथेनाइजेशन प्लांट है, तो इम्पोर्टेंट है। और इंदौर के बारे में जान लेते हैं। इंदौर जो है वो आपको पता हो तो भारत की सबसे स्वच्छ शहर है। चौथी बार जो है इसने हासिल किया। और यहीं पर जो है मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर को। और 9वां सबसे बड़ा शहर है भारत का। तो ये पूछा गया है। नेहरू स्टेडियम हुआ, पारसी स्टेडियम हुआ, तो ये सब कहाँ है? होलकर स्टेडियम हुआ, ये सब जो है इंदौर में है, याद रखना है। और यहाँ पर सेलिब्रिटी का जन्म किसका हुआ था? सलमान खान का। सलमान खान हुई, लता मंगेशकर हैं, तो इनका जो है वो जन्म स्थान है इंदौर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, देवास। तो इसका आंसर हो जाएगा देवास में किया जाएगा। सबसे पहला जो किया गया था, सबसे पहला 1975 में किया गया था नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पहला पूछा जाए तो नागपुर आपको लगाना है। अभी 2000 करंट का पूछा है 2021 में, कहाँ पर? देवास में लगाया जाएगा। देवास में आपको पता हो तो बैंक नोट प्रेस स्थापित है, जो कि 1974 में स्थापित हुई थी। तो एक साल पहले, यानी जो हिंदी विश्व सम्मेलन जो नागपुर में 1975 में स्थापित हुआ था, तो उससे एक साल पहले ही जो है वो यहाँ पर देवास में बैंक नोट प्रेस स्थापित हुई थी 1974 में। और आपको पता हो तो कुमार गंधर्व जो है वो उनकी कर्म स्थली रही है देवास, तो इसे भी आपको याद रखना है। और एक यहाँ पर अभ्यारण्य है, कौन सा है? खिवनी अभ्यारण्य। काफ़ी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी देवास में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आठ खंबा मंदिर ग्यारसपुर नामक स्थान पर है, और ये ग्यारसपुर दरअसल जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है रायसेन, खंडवा, विदिशा, ग्वालियर। तो आठ खंबा मंदिर जो है दरअसल पड़ता है विदिशा में, और विदिशा इसका आंसर हो जाएगा। ग्यारसपुर नामक स्थान विदिशा में पड़ता है। इम्पोर्टेंट है, विदिशा को जो है वैश्यनगर फेलसा कहा जाता है, इसके पुराने नाम है। और यहाँ पर एक पर्सन है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है। इनके साथ मलाला यूसुफ को मिला था, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आंवला के लिए अधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया? तो दरअसल यहाँ पर जो है वो आंवला अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश ने उनमें से जो है वो आंवला जिला ही घोषित कर दिया। सीहोर, देवास, पन्ना, छतरपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पन्ना। पन्ना में जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आंवला होते हैं, तो उसे आंवला जिला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पन्ना आपको पता हो तो हीरों के लिए जाना जाता है, हीरो की खदानों के लिए। मगजमा करके जो है खान है, वो जो है वो हीरों के लिए ही जानी जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में है। इम्पोर्टेंट है। भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है वो राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इस्लाम भील, तड़वी भील, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा तड़वी भील कहा जाता है। दरअसल जो भील होते हैं वो इस्लाम धर्म अगर अपनाते हैं तो उनको जो है वो तड़वी भील जो है कहा जाता है। और आपको पता हो तो भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, गौंड। गौंड जनजाति जो है वो पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, भील हो जाएगी। दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देश में पहली बार जिला स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जो है वो बनाने की शुरुआत की गई है। तो ये किस जिले से की गई थी, मध्य प्रदेश के। ऑप्शन है भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगढ़ से की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। राजगढ़ से जो है वो देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट बनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का राजकीय गान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, महेश श्रीवास्तव या शंकर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश श्रीवास्तव के द्वारा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय गान जो है वो लिखा गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, राजकीय गान। बाकी आपको जितने भी जैसे राजकीय पशु बारहसिंगा है, ठीक है। नदी पूछा जाए तो नर्मदा नदी है, पुष्प लिली है, ठीक है। याद रखना है जितने भी राज्य के चिन्ह हैं उन सभी को। पेड़ बरगद हुआ, आम फल हो गया, ठीक है। तो फल जो है वो आम है एक तरीके से, इन सबको आपको याद रखना है। मछली महाशीर है, ठीक है, जो टोड से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है महिष्मती नगर को किसने बसाया था। ऑप्शन है यहाँ पर कीर्तिवीर अर्जुन, अहिल्याबाई, ए है राजा, इनमें से कोई नहीं। तो महेश्वती नगर आपने पता होगा कि जो बाहुबली एक मूवी थी तो उसमें महेश्वती नगर था, तो वो दरअसल यहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। महेश्वती नगर दो दरअसल जो है वो इंदौर के पास जगह थी, और इसे महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और तो ये जो है वो किसके द्वारा बसाया गया था, ये बसाया गया था ए है राजा के द्वारा। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ए है राजा मिल सकता है या ए है शासक मिल सकता है। थोड़ा नाम अजीब है, ए है करके नहीं है, हे क्या हो ये है, ठीक है। तो याद रखना है महिष्मती। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन है गंजो, वासुदा, मुरैना, भिंड, शिवपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भिंड। भिंड जिले में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पचमढ़ी पर, ठीक है। तो भिंड जिले में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ याद रखना है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी जो है वो भिंड जिला का ही है, ठीक है। गंज वासुदा में सबसे गर्म स्थान है। गर्म जो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो नोट की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, गंज वासुदा में की गई थी। सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर नोट किया गया था, तो शिवपुरी में किया गया था। याद रखना है आपको, ठीक है। मुरैना जो है वो सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासक द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 में जो है वो किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है नासिरा शर्मा, पंडित सतीश व्यास, ऊषा मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो तानसेन सम्मान की बात की गई है। तानसेन सम्मान दरअसल जो है ये दिया गया था पंडित सतीश व्यास को 2020 के लिए। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है ये। और यहाँ पर देखिए नासिरा शर्मा है, इनके लिए जो है वो व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नासिरा शर्मा को दिया गया। और लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया था, उषा मंगेशकर को। तो आपको आसानी होगी कि लता मंगेशकर इसे उषा मंगेशकर ऐसे याद रख सकते हो, दोनों के सरनेम जो है वो सेम ही है। तो लता मंगेशकर सम्मान पूछा जाए तो आप याद रखना है उषा मंगेशकर, याद रखना है। और आपको लिए क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है इसे कब स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सम जलवायु। तो मध्य प्रदेश में जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। भाई स्वर्ण नदी, सोने की नदी एक तरीके से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर चंबल, नर्मदा, सोन, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन। सोन नदी को जो है वो स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, अमरकंटक से निकलती है। इस पर जो है वो बाण सागर परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार तीनों को जो है वो लाभ पहुंचाती है। अनुपात आपको याद रखना है 2:1:3, 1 अनुपात। तो एमपी में, यूपी में और बिहार में, ठीक है। तो 2:1:1 जो है इसका रेशियो है सोन नदी का, ठीक है, परियोजना का, सोन परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदियां यहाँ पे पूछी गई कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? क्षिप्रा, काली सिंध, बनास, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नदियां जो है वो चंबल की सहायक नदियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चंबल नदी दरअसल जो है वो इंदौर की एक जाना पावा पहाड़ी है, जहाँ पर आप जा नहीं सकते, मतलब जाना पावा पहाड़ी, ठीक है। तो वहीं से जो है वो निकलती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 965 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये गड्ढों का निर्माण करती है काफ़ी, जो मुरैना वाला क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपरदन भयंकरी जो है वो ये करती है, गड्ढों का निर्माण करती है। यहाँ पर बागी हुई डाकुए तो इनका जो है वो रहने का स्थान एक तरीके से बन जाता है। काफ़ी बड़े बड़े जो है वो गड्ढों का निर्माण करती है। और याद रखना है ये जो है वो इटावा के पास जो है वो कहाँ पर, यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी आपको पूछा जाए तो चंबल हो गई, और चंबल की सहायक नदी पूछी जाए तो काली सिंध, क्षिप्रा, बनास, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाण सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर है? तो अभी मैंने जैसा आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो बाण सागर बांध जो है ये सोन नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये थे क्वेश्चन आज के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर जो है वो हमें मोटिवेट करता है, पता पड़ता है कि आपको जो है वो हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। और मैं बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। जो भी साथी ने है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन जाएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।